अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप का ज़िक्र करूँगा कि अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है। क्योंकि इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको तकरीबन 10,000 यूरोज़ मिला करेंगे सालाना, जो कि एक बहुत ही अच्छी अमाउंट है और पाकिस्तानी अमाउंट में देखा जाए तो ये तकरीबन 30 लाख रुपया बनता है, व्हिच इज़ मोर देन इनफ कि आपकी जो लिविंग कॉस्ट है, वो अफ़ोर्ड हो सके अगर आप फ्रांस आते हैं। फ्रांस में जो लोग अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, उनके पास सिर्फ़ 2 मसले जो होते हैं, वो मेनली उनको फ़ेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 ये कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स होती हैं, वहाँ पर उनके पास इतने प्रोग्राम्स नहीं होते जो कि जिसमें वो अप्लाई कर सकें, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स। दूसरा मसला ये होता है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है कि ये तकरीबन 160 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है और आपको आइल्स भी नहीं चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके पास लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और फ्रांस आ सकते हैं। ये बहुत से लोगों के मसले को हल कर देती है, जो कि या तो लैंग्वेज टेस्ट को जो है वो नहीं ले सकते या फिर उसके अलावा उनके ल फ़ील्ड्स का इश्यू आता है। तो आई होप कि इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई ना कोई ऐसी फ़ील्ड मिल जाएगी जो कि आपसे रिलेटेड होगी और आप अप्लाई कर पाएँगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँगा कि इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स क्या हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टाइमलाइन क्या है, आप किस कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बता रहा हूँ और साथ-साथ ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स के कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफ़िनिटली इस वीडियो को देखें और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अगर इस चैनल पर जाएँगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा जो कि स्टडी इन फ्रांस से रिलेटेड है, जो कि आपकी डेफ़िनिटली हेल्प करेगा अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं आइदर सेल्फ फंडेड बेसिस पर या फिर स्कॉलरशिप बेसिस पर, ज़रूर जाके देखें आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आप मेरे साथ वन टू वन बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मीटिंग का लिंक मौजूद है, जो कि आप जाकर अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं और हम वन टू वन भी बात कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप बात करें स्कॉलरशिप की, तो ये स्कॉलरशिप है स्मार्ट अप स्कॉलरशिप और ये ऑलरेडी ओपन है और आपने इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है और एज़ सून एज़ पॉसिबल करना है क्योंकि इसकी डेडलाइन भी करीब है। तो आपने डेडलाइन मिस नहीं करनी और अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो भाई इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आपकी कन्फ्यूजन कोई ना रहे और आप इफेक्टिवली अप्लाई कर सको एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो चलिए अगर सबसे पहले बात की जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन सी प्री-रिक्विजिट्स हैं अप्लाई करने से पहले। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्वाइट सिंपल हैं कि भई आप जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है? आपका जो बैचलर्स की डिग्री है वो फ़ॉरेन होनी चाहिए, लोकल आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि भई सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भई आपने एचडीए फ्रांस के थ्रू अप्लाई करना है सेपरेटली और इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है सेपरेटली। तो एचडीए फ्रांस के थ्रू आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप के लिए आपने आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो अगर आप एक जगह पे अप्लाई करते हैं, दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं करते, तो अनफॉर्चुनेटली आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो जो है एलिजिबल नहीं होगी, तो आपने ये माइंड में रखना है। अब अगर आपको नहीं पता कि कैंपस फ्रांस क्या है, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि एतुदिए फ्रांस एक पोर्टल है, जो कि कैंपस फ्रांस से मुंसलिक है और आप एतुदिए फ्रांस के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हो। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, तो मेरी जो वीडियो है, उसकी मैंने एक थंबनेल जो है अटैच कर दिया है, तो आप इसको फ़ॉलो करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपको ये अभी इश्यू चल रहा है कि वो जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस पे है, तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें ताकि जैसे ही मेंटेनेंस खत्म होती है, तो आप जो है तो दी फ्रांस के थ्रू अप्लाई कर सकें। लेकिन आपने अभी इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, उसका कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी फाइल सबमिट करवाई हुई है और वैलिडेटेड हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई प्रोग्राम आपको मिलता है, जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कैंपस फ्रांस को ईमेल रखें ताकि वो आपको अलाउ करे प्रोग्राम्स को एडिट करने के लिए और आप प्रोग्राम को एडिट करके इसके प्रोग्राम को भी डाल सकते हैं ताकि आपको कोई इश्यू ना हो और आप अप्लाई कर सकें स्कॉलरशिप के लिए भी। ये सारे केसेज़ थे जो कि मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर लिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे किसी को विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रांस थिंग, ठीक है? अब इसके बाद आपका M1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, M2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट के भी कोई प्रोग्राम्स हैं जो आप बाद में देख सकते हैं खुद। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा स्कॉलरशिप का ताकि आपको कोई मसला ना हो और आप बआसानी इसको फाइंड आउट कर सकें। मास्टर 1 और मास्टर 2 ऑब्वियसली आपके लिए तकरीबन 15-16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। अब अगर इसके बाद बात की जाए कि भई कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए क्या-क्या चीज़ें कंपल्सरी हैं, ठीक है? क्योंकि टाइम कम है और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, आपको मैं एक ही जगह बता देता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 1 पेज सीवी चाहिए, लोगों की 2-3 पेजेज़ सीवी होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि 1 पेज सीवी चाहिए और अगर आपको नहीं पता कि आपने सीवी किस तरीके से बनानी है, तो मेरी इसके ऊपर एक पूरी जो है वो मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आप किस तरीके से एक अच्छी सीवी बना सकते हैं, तो आप वो जाके वीडियो देखें।
आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा कवर लेटर चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन लेटर कि भई आप क्यों ये जो है मास्टर प्रोग्राम में आना चाहते हैं और फिर आपकी स्कॉलरशिप किस तरह हेल्प करेगी। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि भई एप्लीकेंट्स करियर गोल आपने मेंशन करने हैं, ठीक है, और आपकी जो मास्टर प्रोग्राम जिसके अंदर आप वो कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, वो किस तरह हेल्प करेगा कि अचीव कर सकें, और मोटिवेशन क्यों है, क्या है इस यूनिवर्सिटी पेरिस से जो कि ऑफ़र कर रही है स्कॉलरशिप को, कि क्या-क्या मोटिवेशंस हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है कि आप जनरली एक मोटिवेशन लेटर को किस तरह लिख सकते हैं, और इसका भी थंबनेल मैंने अटैच कर दिया ताकि आप एक बेहतरीन जो है वो अ, मोटिवेशन लेटर लिख सकें, कवर लेटर लिख सकें इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। सो वो जाकर आप देख सकते हैं और सारी टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स आपके टीचर्स, प्रोफ़ेसर, सुपरवाइज़र्स वो उनकी तरफ से चाहिए, ठीक है? 2 लोग रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए, और उसके अलावा अगर आपने कोई काम किया हुआ है, जैसे थीसिस किया हुआ है, इंटर्नशिप्स, ठीक है? कोई भी आपने चीज़ की हुई है जिसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस नज़र आती है, तो वो आप सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई रिसर्च वर्क आपने किया है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर्स के लिए कोई एक रिसर्च थीसिस है जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, वो आप सबमिट करवा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये कंपल्शन नहीं है, आपने यहाँ पे देखा भी होगा, इफ द एप्लीकेंट वुड लाइक टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर रिजेक्ट सब्जेक्ट और टॉपिक, तो तभी आप इसको प्रोसीड करें और आपको पता हो कि भाई ये सही है और आपने एक अच्छे तरीके से रिसर्च प्रपोज़ल लिखा है, तो ये आपकी डेफ़िनिटली बहुत हेल्प करेगा जो है स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च वर्क को बड़ा प्रमोट करती हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। सो ये तो थे वो डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। सो मैंने एलिजिबिलिटी शेयर कर दी, मैंने आपको बता दिया कि भई क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं, कौन-कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर फ़ील्ड्स की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर लगा बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं, साइंसेज़ से रिलेटेड, सोशल साइंसेज़ वगैरह से रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हैं। इसका ये जो लिंक है ये मैं भी अटैच कर दूँगा ताकि आपको डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकें इस पूरे प्रोफ़ाइल को, ताकि आपको एक ही जगह पे आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बायो से रिलेटेड, ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड और मल्टीपल चीज़ों की से रिलेटेड आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं, स्कूल्स हैं, वो अवेलेबल हैं, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं, वो आपको मिलेंगे ऑब्वियसली। तो अगर आप जाके मज़ीद देखेंगे, तो इनकी डिटेल्स आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि कुछ प्रोग्राम्स ये देखिए, ये सारे इंग्लिश में हैं, तो ये इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर फ्रेंच में है, तो अनफॉर्चुनेटली आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएँगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको फ्रेंच आती नहीं है, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और इंग्लिश और फ्रेंच दोनों अगर चाहिए, तो फिर उसके लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपको फ्रेंच नहीं आती और कैंपस फ्रांस वाले हैं, तो ये फ्रांस वाले आपसे प्रूफ माँग रहे होंगे फ्रेंच का, जो कि अनफॉर्चुनेटली आप प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। सो आपने ख़्याल रखना है कि आप इनके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोग्राम जो कि इंग्लिश में हैं, उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सारी वो जो है लिस्ट, तकरीबन ये 33 पेजेज़ हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो इंग्लिश के हैं, वो भी अवेलेबल हैं, फ्रेंच के भी अवेलेबल हैं। सो ये आप अप्लाई कर सकते हैं इनके अंदर। ये मैं आपको लिंक अटैच कर दूँगा ताकि आप जाकर इसके अंदर प्रोग्राम्स को फाइंड कर सकें अपने लिए सूटेबल। और मैं इसके अंदर अगर आप इसके ऊपर कोई भी लिंक जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेट्स से इसके ऊपर, तो आपको ये सारी प्रोग्राम की जो है इन्फॉर्मेशन पेज पे ले जाएगा और वहाँ पर आप जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि ये मास्टर्स में क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये एक ओपन करता हूँ कोई भी प्रोग्राम, ये इंग्लिश, ठीक है? तो यहाँ पर जाएँगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी इस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो आपने सिंपली क्लिक करना है और आपको पास डायरेक्टली पेज ओपन हो जाएगा और आप जाकर उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ढूँढ सकते हैं और फिर ऑब्वियसली उससे रिलेटेड आपने कवर लेटर लिखना है, ठीक है? और उससे रिलेटेड फिर ऑब्वियसली आपकी सीवी जो बन रही होगी कस्टमाइज़्ड, तो वो भी हेल्प कर रही होगी। सो ये तो थे वो सारे प्रोग्राम जो कि अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। इंशाल्लाह आपको इसमें कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम ज़रूर मिलेगा जो कि आपसे रिलेटेड होगा, और जो कि आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। सो अगर इसके बाद अब बात करें कि भाई अप्लाई कैसे करना है? कौन-कौन से लाइक किस तरह वेबसाइट पे जाना है, क्या करना है? तो वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपने सिंपली क्या करना है, इसका भी लिंक मैं आपके साथ अटैच कर दूँगा ताकि आपको बआसानी मिल सके। सो यहाँ पे अगर आप जाएँगे इसकी वेबसाइट पर, तो ये आपके पास डायरेक्टली लेट्स से यहाँ पर आप जाकर इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर ये देखें अप्लाई बिफोर 17th ऑफ जनवरी, डेडलाइन बहुत करीब है, डेडलाइन का ख़्याल रखना है, डेडलाइन आपने मिस नहीं करनी। तो आप यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये देखें एलिजिबिलिटी आपको सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी जो मैंने आपको भी बताई है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई हैं जो कि चाहिए होंगे, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं।
इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ये आप एफएक्यू पे जाएँगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद आपको सारे क्वेश्चन्स जो हों पॉसिबल हो सकते हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी कवर हैं। अगर आप इसके अंदर देखें कि ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कि भई दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट कंपल्सरी, उसके अलावा भई क्या आप मल्टीपल मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो कह रहे हैं कि आप जो एक ही मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि भई किस तरह डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, डू आई हैव टू रजिस्टर ऑन ये टू दी फ्रांस वेबसाइट और नॉट और इस तरह की सारी चीज़ें। तो आपके जो भी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो आपके इसमें ऑलरेडी कवर हैं, जो कि आपकी हेल्प कर रहे होंगे ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफ़िकेशन आ सके, तो ये आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो वो सिंपल तरीका है, वो ये है कि आप जब यहाँ पे आएँगे इसकी वेबसाइट पर और इसका लिंक मैं ऑब्वियसली आपको साथ अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ के ऊपर जब क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा होगा कि सर्टिफ़ाई करें भई कि आप फ्रेंच सिटिज़न नहीं हैं, आप फ्रेंच यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं रखते कोई ठीक है और इसके अलावा आप रजिस्टर्ड नहीं हैं किसी फ्रेंच यूनिवर्सिटी में, तो इसको क्लिक करेंगे और ये वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद ये आपको प्रोसीड करेगा कि भई यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएँ। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएँगे, तो उसके बाद उसको लॉगिन करेंगे और उसके अंदर फिर आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं, वो ऑलरेडी उसके अंदर अटैच करेंगे, फिर उसके बाद वो इवैल्यूएट कर रहे होंगे और फिर आपको ऑब्वियसली डिसीजन का बता देंगे मार्च के अंदर। सो ये तो था कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और इसके ऊपर आप सारी वेबसाइट के अंदर मज़ीद भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप जाके खुद भी देख सकते हैं। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि जो डेडलाइन है भई 17 जनवरी है, ठीक है? आपने लेट नहीं करना अदरवाइज़ और ये टाइमलाइन का भी ख़्याल रखना है कि 5 पीएम सीईटी यूरोपियन टाइम है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी बहुत से लोग जो होते हैं कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। सो इसको डिटेल से देखिएगा। अगर अब बात की जाए इसके बाद कि भाई चलें ये तो हो गया, अब मैं किस तरह अपने चांसेस को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो दिए फ्रांस पे या स्कॉलरशिप के लिए तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली तो आप प्रोग्राम के लिए तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो उसकी बड़ी ही आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि आप जब एतुदिए फ्रांस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि आप जनरलाइज़्ड सीवी आप सबमिट करवाते हैं, जनरलाइज़्ड रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करवा रहे होते हैं और इस तरह की मज़ीद जो चीज़ें होती हैं वो जनरलाइज़ होती हैं। आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपका जो लैंग्वेज का सीन होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। या तो आपने टेस्ट दिया है या नहीं दिया या फिर आपके स्कोर 6.5 है या फिर कम है या जो भी है, तो वो जो भी है तो वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो भी आपका नॉन चेंजेबल थिंग्स में आ जाता है। जो चीज़ें बाकी रहती हैं ना, वो रहती हैं भई आपका मोटिवेशन लेटर, आपकी सीवी और आपकी रिकमेंडेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर तो चलें आपने जो कैंपस फ्रांस में सबमिट करवा दी इस प्रोग्राम के लिए, वही ठीक है, चल जाएगा। लेकिन मैं आपको अगर बताता चलूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी सीवी को कस्टमाइज़ करें। क्योंकि इस सीवी की जो होती है यूजुअली उन्होंने कहा है कि 1 पेज ऑब्वियसली तो आप वही प्रोग्राम्स और वही इंटरेस्ट एक्सपीरियंसेस और वही आप कोई भी रेलेवेंट जो भी चीज़ें आपने की हैं प्रोजेक्ट्स, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी से रेलेवेंट चीज़ें वो डालें। क्योंकि हर बंदे ने ना कोई चीज़ें सेपरेट की होती हैं, हर बंदे की 2-3 पेजेज़ की सीवी होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किए होते हैं। आप सारे चीज़ें मेंशन ना करें। वही चीज़ें मेंशन करें जो कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, जो कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड है, वही बहुत मैटर करेंगी। तो कस्टमाइज़ करें सीवी को। लोग कस्टमाइज़ सीवी नहीं करते जिसकी वज़ह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो जनरल सीवी आपने बिल्कुल नहीं सबमिट करवानी। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ कि आपके चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएँगे अगर आप कस्टमाइज़ सीवी सबमिट करवाएँगे। वो बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अच्छा, तो आपने एक तो सीवी जो है वो कस्टमाइज़ करनी है। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है रिकमेंडेशन लेटर्स। अब रिकमेंडेशन लेटर एथुदिए फ्रांस में तो जनरल होते हैं। मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया एक वीडियो बना के कि रिकमेंडेशन लेटर आप एक अच्छे तरीके से किस तरह लिखवाते हैं, वो भी कस्टमाइज़ होते हैं। तो अब एथुदिए फ्रांस में तो आप जनरली आपको सबमिट करवाने होंगे क्योंकि वो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबमिट करवा रहे होते हैं। इसकी वेबसाइट पे जब आप सबमिट करवाएँगे, वो तो सिर्फ़ इसी वेबसाइट पे होगा, तो उसको कस्टमाइज़ करवाएँ, ठीक है? कस्टमाइज़ इन द सेंस कि प्रोफ़ेसर लिखे भई कि ये मैं इस बंदे के लिए लिख रहा हूँ जो कि इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, सही है? और वो जब कस्टमाइज़ तरीके से लिखेगा ना, उसका इफ़ेक्ट आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर बहुत पॉज़िटिव जाएगा और आपकी प्रोफ़ाइल बूम करेगी, ठीक है? क्योंकि हर किसी ने जो है वो जनरलाइज़्ड चीज़ें सबमिट करवाई होती हैं, हर कोई एफ़र्ट नहीं पुट करता। तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, 160 बंदों में होना है जो कि ये स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये चीज़ें हैं, ये टिप्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई इस तरह आप अपने चांसेस को हाइली इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि सीवी तो आपकी जो है कस्टमाइज़ हो जाएगी, रिकमेंडेशन लेटर हो जाएगा, उसके अलावा मोटिवेशन लेटर हो जाएगा। 2 चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते वो है ट्रांसक्रिप्ट और आपका जो लैंग्वेज का थिंग है, वो तो आपने सेपरेटली लैंग्वेज इन्होंने माँगा नहीं है यहाँ पे लेकिन वो एतुदिए फ्रांस में तो आपको सबमिट करवाना होता है ना।
प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट है, मैं आपको बताना चलूँ टू बी ऑनेस्ट, वो काफ़ी अफ़ेक्ट करता है आपकी प्रोफ़ाइल को। तो अगर आपका गुड स्कोर है, आइल्स में लेट्स से 7 है, 7.5 बैंड है, इन अ स्कॉलरशिप वो काफ़ी पॉज़िटिव इम्पैक्ट करता है आपकी हासिल करने में। क्योंकि देखिए आप कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत से लोगों के जीपीए सेम होते हैं, मोर और लेस। ये अगर वीडियोज़ 1000 बच्चा देख रहा है, उसमें से अगर 200 बच्चे भी कस्टमाइज़ चीज़ें करते हैं, तो प्रोफ़ाइल मोर और लेस ओवरलैप करती है। ठीक है, फिर उनके पास वो चीज़ आती है कि चलो अच्छा यार, इसने आइल्स का टेस्ट दिया हुआ है, इसने नहीं दिया हुआ, इसने ये किया हुआ है, इसने ये नहीं किया हुआ, तो बस वो फिर एक फैक्टर आ जाता है इवैल्यूएट करने में। लाइक आप माने या ना माने, इन इट एक्चुअली एक्सिस्ट्स इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है? बेशक उन्होंने मेंशन किया हो या नहीं किया हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है आइल्स का स्कोर, बट कंपल्सरी नहीं है। बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप मिलती भी है विदाउट आइल्स और विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो या आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और मैं और आपके साथ इस तरह की ज़बरदस्त चीज़ें शेयर कर रहूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस को इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा उसको आने वाली वीडियोज़ में। तब तक अपना ख़्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ नाइस डे।